नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। राजस्थान सरपंच संघ के आह्वान पर 22 सूत्रीय मांगों को लेकर विगत कई दिनों से आंदोलन कर रहे सरपंचों ने अब आर पार की लड़ाई का मूड बना लिया है। सरपंचों ने आह्वान किया है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तब तक सरपंच सरकारी कार्यों सहित प्रशासन गांवों के संग अभियान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। इसको लेकर प्रदेश कार्यकारिणी ने राजधानी जयपुर में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। सरपंच संघ के प्रदेश प्रवक्ता रफीक पठान और जयराम पलसानिया ने बताया कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के निर्देशों पर 6 मार्च 2021 को हुए लिखित समझौते को 6 महीने हो गए हैं। इसके बाद अभी तक एक भी मांग पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मांगों को लेकर सरपंच संघ पिछले 15 दिनों से अधिकारियों को लगातार अवगत करवा रहा है। इसके बावजूद भी 30 सितंबर तक एक भी मांग पर लिखित में कोई आदेश जारी नहीं किया गया। इस पर मजबूर होकर सभी सरपंचों को प्रशासन गांव के संघ अभियान का बहिष्कार करना पड़ रहा है। सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल और कार्यकारी अध्यक्ष रोशन अली ने बताया कि आंदोलन में प्रदेश भर के 11,341 सरपंचों ने सभी पंचायत समिति एवं उपखंड मुख्यालयों पर ज्ञापन दिया है। इसमें संघ की मांगें शीघ्र मानने की गुहार लगाई गई है। इस मौके पर संरक्षक भंवरलाल जानू, गोविंदराम लांबा, कार्यकारी अध्यक्ष रोशन अली छीपा, प्रदेश प्रवक्ता जयराम पलसानिया एवं उपाध्यक्ष गोपाल लाल शर्मा, जयपुर जिला अध्यक्ष मेहर सिंह धनखड़ और प्रदेश प्रवक्ता राजस्थान सरपंच संघ यूसुफ खां मौजूद रहे। को लेकर जो कि गांव और गरीब के विकास की मांगे हैं आंदोलन कर रहा है। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से प्रमुख शासन सचिव से वार्ता हुई और वार्ता पे एक सहमति बनी। सहमति पे सभी अधिकारियों के साइन थे, मगर 6 महीने गुजर जाने के बाद भी उस जो 15 सूत्रीय मांग पत्र था उसमें से एक भी मांग अधिकारी द्वारा नहीं मानी गई, एक भी आदेश नहीं निकाले गए। हम पिछले 15 दिन से जयपुर सचिवालय के चक्कर काट रहे हैं। सरपंच लगातार अधिकारियों के संपर्क में अभी भी नहीं मानती है, तो 2 तारीख से जो सरपंचों ने ऐलान कर रखा है, कार्यकारिणी ने जो ऐलान कर रखा है वो पूरा मान्य होगा और पूरे राजस्थान में तो 2 तारीख से होने वाली प्रशासन गाँव के संघ का बहिष्कार किया जाए। तो वहीं बांदीकुई में सरपंच संघ की बैठक हुई, जहां सरपंचों ने अपनी मांगों को लेकर उप जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसके बाद सरपंच संघ अध्यक्ष विजय सिंह गुर्जर ने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में बांदीकुई पंचायत समिति के सरपंचों ने गांधी पार्क में बैठक आयोजित की, जिसमें सरपंच केशंता गुर्जर को सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया। साथ ही नई कार्यकारिणी बनाने की घोषणा भी की गई, जिसके बाद सरपंच पति सियाराम रलावता का जगह जगह साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान बांदीकुई ब्लॉक के सभी सरपंच मौजूद रहे। अलवर के बानसूर में पंचायत समिति चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। ऐसे में पंचायत राज चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनावी सरगर्मियां जोरों पर है। इसी के तहत बानसूर में विधायक शकुंतला रावत ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कहा कि सभी की रायशुमारी से जिताऊ उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश मंत्री महेंद्र यादव ने भी कार्यकर्ताओं की बैठक ली और उम्मीदवारों से आवेदन लिए। और पंचायत समिति चुनाव अब आ गए हैं, तो उन चुनावों को लेकर के, क्योंकि एकदम से जल्दी घोषणा हो गई और समय कम है, इस कारण से मीटिंग रखी है कि जो भी इच्छुक हैं, कोई ऐसा नहीं समझे कि भाई घर जा रहे हैं तो प्रभारी महोदय हरेंद्र जी आए हैं और रमन जी आए हैं, महेश सैनी जी आए हैं, तो ये सारे प्रभारी इसलिए आए हैं कि यहाँ से जो लिस्ट बनाई जाए वो अध्यक्ष जी को दी जाए और अध्यक्ष जी और उस पर फिर ये सारे प्रभारी देख के जा रहे हैं कौन कौन किस किस उससे मिल कर के
फिर उसमें किस तरीके से टिकट दे दें जिससे कि जीतने लायक जो कैंडिडेट है उसे टिकट दिया जाए, जीते, जिला प्रमुख हमारा बने और प्रधान हमारा बने बानसूर में, ये हमारा प्रयास रहेगा। उसमें से 2 जिलों में चुनाव हो रहे हैं, अलवर जिला और धौलपुर। तो हमारे अलवर जिले की जो बानसूर पंचायत समिति है, जिसका नारायणपुर मंडल का पार्ट थाना गाजी पंचायत समिति में लगता है, उसी के तहत जो 26 अक्टूबर को जो यहाँ वोटिंग होनी है नारायण इसमें अपने बानसूर में, उसी के मद्देनज़र आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी 5 मंडलों की मीटिंग यहाँ बीजेपी कार्यालय पर रखी गई है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर भवानी मंडी पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी ने अनिश्चितकालीन कलमबंद असहयोग आंदोलन कर पंचायत समिति मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला प्रतिनिधि सत्यनारायण चक्रधारी, ब्लॉक महामंत्री ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर 3 वर्षों से संघर्षरत है। प्रशासन के दमनकारी रवैये के चलते आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। काम तो क्योंकि बहुत दिनों से मांगे हैं, एक तो 3600 पे ग्रेड और 18, 16, 24, 32 पे प्रमोशन और 8 ड्यूटी अलाउंस में कमी को मांग करने के अनुसार बहुत टाइम से हर मांग कर रहे हैं, तो इन मांगों को ये सरकार मान नहीं रही। सायला में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत समिति परिसर में धरना प्रदर्शन किया और बताया कि संघ अपनी 11 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर पिछले 3 वर्षों से संघर्षरत है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ ने शासन और सरकार पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। खबर अजमेर जिले के अराई से है, जहां सरपंच संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीएम के नाम एसडीएम खेमाराम यादव और विकास अधिकारी भगवान अरविंद को ज्ञापन सौंपा। साथ ही प्रशासन गांवों के संघ अभियान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी। सरपंच संघ अध्यक्ष भागचंद चौधरी ने बताया कि सरकार से 6 मार्च 2021 को सरपंच संघ की लिखित मांग पत्र पर समझौता हुआ था, लेकिन सरकार ने अभी तक वादा पूरा नहीं किया है। ऐसे में सरपंच संघ ने आगामी दिनों में होने वाले प्रशासन गांवों के संघ अभियान का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने जा रहे हैं। इस दौरान सरपंच देवकरण चौधरी, राजबाला चेतन, रामलाल मीणा समेत अन्य सरपंच भी मौजूद रहे। अजमेर की अराई पंचायत समिति के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने असहयोग आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन किया। ग्राम विकास अधिकारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष दौलत सिंह राठौड़ ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों को लेकर पूर्व में कई बार ज्ञापन सौंपकर सरकार से अपनी मांगे पूरी करवाने का अनुरोध किया था, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया है। ऐसे में अब कलम बंद आंदोलन शुरू किया गया है। साथ ही प्रशासन गांवों के संघ अभियान का भी बहिष्कार करने की चेतावनी दी गई है। श्री गंगानगर के अनूपगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत समिति में धरना प्रदर्शन किया। संघ के पदाधिकारी गरीश शर्मा ने बताया कि उन्होंने पिछले कई दिनों से ऑनलाइन कार्य बहिष्कार कर रखा है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मजबूरन ग्राम विकास अधिकारी संघ की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया है। ऐसे में अब 2 अक्टूबर को प्रशासन, शहरों और गांवों के संघ अभियान का भी बहिष्कार किया जाएगा। हमारी मांगे 11 सूत्री मांगे हैं। सरकार के 11 सूत्री मांगों का हमने आंदोलन कर रखा है, जिसमें से 3-4 मांगे तो हमारी मान ली गई है। बाकी अब इसके लिए हमने अब 1 तारीख से असहयोग आंदोलन, कलमबंद असहयोग आंदोलन अब चालू कर लिया है। पिछले 1 महीने से हम ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार कर रखे थे। पब्लिक हित को देखते हुए हमने जन्म, मृत्यु, विवाह पंजीयन, जन्म प्रमाण पत्र का कार्य चालू रख रखा था, ताकि आम पब्लिक को परेशानी नहीं हो। लेकिन सरकार की हठधर्मिता के कारण हमें अब ये कदम उठाना पड़ा असहयोग आंदोलन का।
शनिवार से नगरीय निकायों में शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संघ अभियान की फुलेरा नगरपालिका ने प्री कैंप के दौरान तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। अधिशासी अधिकारी नगेंद्र चौधरी ने बताया कि शहर के विभिन्न वार्डों में विकास के कार्यों को प्राथमिकता देने के साथ ही शहर के लोगों के लगभग 50 पट्टे तैयार किए गए हैं। शिविर के दौरान इन पट्टों का वितरण किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि प्रशासन शहरों के संघ अभियान को लेकर नगरपालिका प्रशासन तैयार है। राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 21 से 31 मार्च 22 तक एक प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा, जो 3 चरणों में होगा। पहला चरण तो 2/10 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक रहेगा। दूसरा चरण इसके पश्चात चालू होगा। तीसरा चरण फॉलो कैंप लगाए जाएंगे मार्च में। इस कैंप में राज्य सरकार की मंशा है कि अधिक से अधिक लोगों को पट्टे दिए जाएँ, कोई पट्टा विहीन नहीं रहे। इसलिए राज्य सरकार जो सघन आबादी क्षेत्र है उसमें भी बहुत सारी रियायतें देके उनको पट्टा देने के लिए सरलीकरण किया उनका। अलवर जिले के राजगढ़ में अर्चना फाउंडेशन की ओर से तुषार फार्म हाउस पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। सरस डेयरी के चेयरमैन बन्नाराम मीणा के जन्मदिवस के उपलक्ष्य पर यह स्वैच्छिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस दौरान चेयरमैन बन्नाराम मीणा का साफा और माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही पूर्व प्रधान महंत प्रकाश दास समेत अन्य समर्थकों की मौजूदगी में बन्नाराम मीणा का केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया। इस दौरान राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जन्मदिन के अवसर पर पधारे मेरे सभी दोस्तों को, भाई बहनों को मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में आके मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया और जन्मदिन का प्रसाद प्राप्त किया। साथ साथ स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। बहुत सारे युवा दोस्तों द्वारा, साथियों द्वारा, माता बहनों, भाई बहनों द्वारा रक्तदान में सहयोग किया गया है। रक्तदान महादान है और हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये याद रखना चाहिए कि स्वस्थ आदमी कब बीमार हो जाए, कब ब्लड की आवश्यकता पड़ जाए, ये कोई आवश्यक नहीं होता। इसलिए निश्चित रूप से हर आदमी को रक्तदान करना चाहिए। प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन गांवों और शहरों के संग अभियान शुरू हो रहा है। मेड़ता नगरपालिका के चेयरमैन गौतम टांक ने अभियान को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे अभियान को लेकर नगरपालिका प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अभियान में नगरपालिका की ओर से ज्यादा लोगों को पट्टे जारी किए जाएंगे, इसके लिए प्रयास किए जा सके। अभियान को लेकर सभी कर्मचारियों को एकजुटता के साथ कार्य करना होगा। इसके साथ ही आपसी सहयोग से इस अभियान को सफल बनाना है। उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि अभियान का अधिक से अधिक फायदा उठाए। इसके साथ ही किसी भी बिचौलियों का सहारा नहीं ले, ये बात भी कही गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत द्वारा 11 बजे 2 तारीख को पूरा राजस्थान के अंदर पूरी नगर पालिका में पूरा प्रशासन करेंगे। उसमें पूरा उनका संदेश होगा। हम अग्रिम का जो पूरी तैयारी करीब हमारा 2 अक्टूबर को जो 500 पट्टे देने की तैयारी हम कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पट्टे देने की हम कोशिश करेंगे। और जो मेड़ता जितने भी हमारे नागरिक हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ, जिसके भी मकान का पट्टा नहीं हो, जैसे आज आवासीय कॉलोनी है जो कृषि भूमि है और वो कृषि भूमि में पट्टे नहीं मिले हुए हैं, तो वो पट्टे आप यहाँ आकर के पैसे जमा कराएं और शीघ्र उसी दिन हम तैयारी करके पट्टे देने की हमारी पूरा हमारे स्टाफ बैठा है। झुंझुनू के गुड़ागोड़जी थाना इलाके के नेवरी गांव में एक विवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने से मौत हो गई। मामले को लेकर परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दी है। पुलिस के मुताबिक गुरुवार रात को नेवरी में रहने वाली 23 साल की विवाहिता ने खाने के बाद जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे झुंझुनू रेफर कर दिया गया। यहां पर विवाहिता की मौत हो गई। मृतका 1 महीने पहले ही अपने पीहर कोटपुतली से नेवरी आई थी। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी। मेडिकल बोर्ड से उदयपुर वाटी एसडीएम की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। दीपा मीणा के परिजनों ने बताया कि रात को खाना वाना खा के आराम से अपने कमरे में थी और
फिर उस दौरान इसने कोई जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया बच्ची ने। जब उल्टी वगैरह हुई तो परिजनों को पता चला, तो उन्होंने इलाज के लिए पोंक CHC में लेके आए। पोंक में उपचार कराया और पोंक CHC डॉक्टर साहब ने आगे इलाज के लिए BD के झुंझुनू रेफर कर दिया। झालावाड़ के गंगधार थाना क्षेत्र में पैर फिसलने से शिप्रा नदी में बहे युवक गोविंद सिंह का शव 10 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के केशरपुरा गांव में चंबल नदी में मिला। आपको बता दें कि गोविंद सिंह पड़ासली डैम को पार कर रहा था, तभी पैर फिसलने से वह नदी के तेज बहाव में बह गया। सूचना पर गंगधार पुलिस और SDRF टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर युवक के शव को बाहर निकाला गया। जोधपुर के तिवरी कस्बे में हिरण शिकार का मामला सामने आया है। तिवरी के बिजारिया बावड़ी गांव की सरहद पर सुबह प्लास्टिक के बैग में मृत हिरण मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर कई लोग मौके पर जमा हो गए और स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। आज सुबह जल्दी गश्त के दौरान तिवरी से गगड़ी रोड पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को भगाने लगा, जिसको पीछा कर एक व्यक्ति को दस्तयाब किया, जिसने अपना नाम जगदीश पुत्र सुगनाराम गवारिया निवासी तिवरी होना बताया तथा अपने साथ 2 व्यक्ति और होना बताया, जो मोटरसाइकिल लेकर के भागे। पूछताछ के दौरान इसने बताया कि आज जेलू सरहद में हिरण का शिकार किया था। खबर श्री गंगानगर के श्री विजयनगर से है, जहां स्वच्छ भारत मिशन के तहत आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी महोत्सव आयोजित किया गया। ऐसे में नगरपालिका की ओर से विद्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपशिष्ट से कला प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें विद्यालय की बालिकाओं ने भाग लिया। इस दौरान अधिशासी अधिकारी मिलकराज, नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र कुमार समेत कई लोग मौजूद रहे। रीट परीक्षा में नकल मामले में गंगापुर सिटी में गिरफ्तार किए गए आरोपियों को SOG जयपुर की टीम ने शुक्रवार को गंगापुर सिटी न्यायालय में पेश किया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पलाश मीणा की अदालत ने नकल प्रकरण के मुख्य आरोपी संजय मीणा और दिलखुश मीणा को 6 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए हैं, जबकि हेड कांस्टेबल यदुवीर, कांस्टेबल देवेंद्र, सीमा, लक्ष्मी, उषा और मनीषा को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। खबर धौलपुर से है, जहां सरमथुरा उपखंड के खोखला गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का रास्ता बदहाल है, जिससे गुजरने वाले नौनिहालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र तक पक्की सड़क नहीं होने से बच्चों को कीचड़ से निकलना पड़ रहा है। इस समस्या से कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया है। ऐसे में ग्रामीणों ने प्रशासन से आंगनबाड़ी केंद्र तक सड़क निर्माण की मांग की है। खबर जालोर के आहोर से है, जहां सांकरना टोल पर बीजेपी ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। दरअसल रोहिट से जसवंतपुरा तक रोड की मरम्मत नहीं होने के चलते आए दिन हादसे हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी विधायक छगन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में कई कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा के पास अनिश्चितकालीन धरना दिया। साथ ही सड़क की मरम्मत नहीं होने तक टोल का बहिष्कार किया। इस दौरान जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग समेत भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत के निर्देशन पर जिले भर में अवैध रूप से मादक पदार्थों, शराब तस्करी और बजरी परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इन आदेशों की पालना में सुमेरपुर की पुलिस ने रात्रि गश्त में थाना क्षेत्र के बडली गांव की सरहद पर बजरी परिवहन कर रहे 2 ट्रैक्टर मेट्रोली के जब्त किए हैं। इसके बाद खनिज विभाग को अग्रिम कार्रवाई की सूचना दी गई। थानाधिकारी सरजिल मलिक ने बताया कि पुलिस ने दोनों वाहनों का चालान बनाया है और वाहनों को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई के लिए खनिज विभाग को सूचना दी है। पदमपुर में बींज बायला के व्यापारियों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में व्यापारियों ने सोमवार को उप तहसील का घेराव करने की चेतावनी दी है। गुरुवार को भी व्यापारियों ने
घुमड़वाली पुलिस थाने का घेराव किया और चोरी के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की। कोटपूतली में राज्य पुरस्कार प्रशिक्षण शिविर के चतुर्थ दिवस का प्रारंभ हुआ। स्थानीय संघ के उप प्रधान अनिता मिश्रा और मानव स्थली उच्च माध्यमिक विद्यालय की संस्था प्रधान दुर्गा प्रसाद मिश्रा की ओर से ध्वजारोहण किया गया। शिविर संचालक सीताराम गुप्ता ने बताया कि शिविर में 11 विद्यालयों के 52 स्काउट व 9 रोवर्स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। दुर्गा प्रसाद मिश्रा ने कहा कि स्काउट सेवा का पर्याय है। स्काउटिंग के माध्यम से बालक एक दूसरे से सामंजस्य स्थापित करते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं। स्काउटिंग से ही आदर्श नागरिकों का निर्माण होता है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर 4 मार्च 2021 को हुए लिखित समझौते और मांग पत्र पर कार्रवाई नहीं होने से आक्रोशित होकर भवानी मंडी पंचायत समिति सरपंच संघ ने प्रशासन गांवों के संघ अभियान का बहिष्कार करने को लेकर विकास अधिकारी राजीव तोमर को मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और मुख्य शासन सचिव ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग के नाम ज्ञापन सौंपा है। संघ के अध्यक्ष हरमत सिंह के नेतृत्व में सरपंच हरीश कुमार, विमल जैन और रणजीत सिंह सहित कई सरपंचों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया। सरपंच संघ अध्यक्ष ने बताया कि मार्च 2021 में मांग पत्र पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में समझौता किया गया था। लिखित समझौते पर पंचायती राज विभाग की ओर से 6 माह तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में सरपंच संघ ने पुनः आंदोलन करने का निर्णय लिया है। झालावाड़ में सुनेल की ग्राम पंचायत दुबलिया में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत संचालित कार्यों का निरीक्षण ईजीएस परियोजना अधिकारी भास्कर दत्त त्रिपाठी ने किया। निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता मनरेगा भार्गव, सहायक अभियंता ब्रजपाल सिंह मौजूद रहे। परियोजना अधिकारी ने प्रगतिरत कार्यों, चारागाह विकास कार्य और नर्सरी विकास कार्य का निरीक्षण किया। इसके बाद ईजीएस परियोजना अधिकारी त्रिपाठी ने चारागाह विकास कार्य पर फलदार जामुन के पौधे का रोपण किया। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।